डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का पेपर हुआ था। ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट वालों का जो पेपर हुआ था, तो मैं इसमें आंसर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आपसे मैं आंसर शेयर कर रहा हूँ पार्ट 1 के। ठीक है, तो आप इसके आंसर्स देख सकते हो, मैथ कर सकते हो आपके कितने सही हैं। सॉल्यूशन भी आपको दिखा रहा हूँ कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 14:11। ठीक है, आपको मैं आंसर दिखाता कैसे करना था। इस तरीके से इसको सॉल्व जो है हमें करना था। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 14:11 आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड था, इसने बोला था कि कौन सा जो रेशनल नंबर है, यानी कि कौन सा इरेशनल नहीं है, यानी कि रेशनल है। तो देखो 9 का रूट होता है ना 3, तो 2 और 3 5 होना था। तो ये मैंने यहाँ पर सोल्व किया है। फिर इसके और वाला क्वेश्चन था, और इसमें हमें ए की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी थी, तो इसे कैसे करना था, मतलब एलसीएम इंटू एलसीएम करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा। ठीक है, तो देखो अब एक एक ना आंसर बताने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं आपको ना पहले सारे आंसर बताता हूँ, फिर लास्ट में जो है ना आंसर ये सॉल्व किए हुए सारे दिखा देता हूँ, ताकि आप अपने आंसर जो है मैच कर लें। ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। इसका जो 36 था। ठीक है, और जो तीसरा है, यहाँ बोला गया कि आपको मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन बताना था, इसका मीडियन है। और यहाँ पर बोला गया था पी और वाई की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो वाई में से पी घटाओ कितना आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो है 4 आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। 3 इसमें कॉमन ले लेना था। अब फिर ना थोड़ा मैं समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक एक करके करवा देता हूँ। तो 3 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ये सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, अब पांचवा देखो। पांचवें क्वेश्चन में हमसे बोला गया आपको के की वैल्यू निकालनी है, और दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1/बीटा या बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। ठीक है, ये देखो मैंने भले यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 1/बीटा लिया है, और यहाँ पे मैंने बीटा की वैल्यू 1/अल्फा लिख दी, बात एक ही होती है। और दोनों कर देंगे, एक बचे के की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ पर सी अपॉन में ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसलिए के का आंसर जो है हमारा 5 आ गया था। ठीक है, ये आंसर था इसका। ठीक है, अगर आप और वाला कर रहे हैं तो आपको ए की वैल्यू पता लगाने थे, तो x - 2 इक्वल टू 0 लेके x इक्वल टू 2 आपको पुट कर देना था, तो आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू जो और में है ना आपकी 2 निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू कितने निकले, 3 निकले डियर। ठीक है, ये देखो 3 निकले, 2 नहीं, 2 तो x की वैल्यू थी। ए की वैल्यू निकालनी थी ना, ए की वैल्यू 3 आ गई। कितनी आ गई? 3। ठीक है, x की वैल्यू तो हमारी 2 आ गई, और ए की वैल्यू निकाली तो 3 आंसर आएगा इसका। ठीक है, मैंने आपको इसका आंसर भी दिखा दिया करा हुआ। और छठे क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि सरकमफ्रेंस की आपको रेशियो निकालनी है। तो सरकमफ्रेंस की जो रेशियो है ना, उसका आंसर है 5:4 है। ठीक है, ये आंसर है डी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो पहले एरिया के हमने रेशियो ले ली, फिर हमने आर की रेशियो बना ली 5:4, और फिर सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले में पुट कर दिया, और तो ये तो कट गए, तो ये बचा, ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ बोला गया था कि 11 संख्या को माध्य इतना है, 6 संख्या को इतना, अंतिम का इतना। तो बहुत सिंपल था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करके ये घटाना था। ठीक है, देख लो कैसे करा है। तो इसका आंसर जो है पहले मैं आपको बता दूं, जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 29। चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई करी, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया, और जब दोनों को जोड़ा तो 414 आया, और 385 घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया। अब उसके 8वां देखो। 8वां तो बहुत इजी था, कह रहा है कि इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला जो मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू निकालो। मिड पॉइंट निकालना था, तो x1 + x2 अपॉन 2 करना था। देख लो आंसर, आप देख सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो डी आंसर आ जाएगा 1 - 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो।
तो अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना था पैरेललोग्राम वाला। आपके 7 चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 10 आप देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे करना था, मतलब क्या करना था कि इसका मिड पॉइंट बराबर होगा। तो ये हमने करा, तो ये हमारा आंसर है। देखो सॉल्व नहीं करना था एग्जाम में, केवल आंसर लिखने थे। ठीक है, आपको आंसर पे टिक करने हैं खाली। तो सॉल्व मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे किया है। तो इसका आंसर कितना है, 3 और 2 आया है। और 9th क्वेश्चन है, इसमें आपको ई एफ निकालना था। ठीक है, तो ई एफ की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 16 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें 2ab डी दे रखा था ना, डी को अपॉन में लिया है, तो 1/2 आ गया, क्योंकि 2 को उधर ले गए। तो ए बी हमारा 1 है, डी हमारा 2 है। ठीक है, ये 1 का डबल 2 है, तो 8 के डबल 16 हुआ ना, तो 16 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन देख लो। 10th में आपको बोला गया कि इसके अनेक हल हैं, तो a1/a2 b1/b2 का फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, और c1/c2 का लगाने लगा, क्योंकि 2 ही काफ़ी होते हैं k निकालने के लिए। तो ये निकालेंगे तो आपका x जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये k/2 और 8/में हमने 16 ले लिया। ठीक है, तो हमारा 1 आ रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात खुद सोचो, 8 के डबल 16 आ रहा है, तो 1 का डबल 2 ही होगा, तो k की वैल्यू 1 आएगी। आप बिना सोल्व के भी कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि आप बताओ इसके कितने हल होंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ग्राफ बना के देख लो। y का -3 यहाँ पे आएगा, y का 0 यहाँ आएगा, तो ये पैरेलल होगा, तो कोई सोल्यूशन इसका नहीं होगा, तो इसका नो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि 1 0 है और 0 को योग 5 दे रहेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो इसका जब हम आंसर सॉल्व करेंगे 11वें का, ठीक है, तो हमारा आएगा x² - 5x। ठीक है, आप दोनों देख, ये देखो, ये हमने ग्राफ बना के देख लिया था, इससे ग्राफ बना के चेक कर लेना चाहिए। दोनों लाइन काटेंगे नहीं, पहले होंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं। और अल्फा 0 दे रखा है, और दोनों को टोटल 5 है, तो पुट कर दिया तो बीटा 5 आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन का, ये होता है। इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में बोला गया कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष के आंतरिक में किस अनुपात में विभाजित होगा। आपको रेशियो निकालने थे, रेशियो m1 और m2 वाले। ठीक है बेटा, जब एक्स एक्सिस बोलते हैं तो y की वैल्यू लगा के फॉर्मूला लगा देते हैं। y का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, x कितना है 0 और m1, क्योंकि देखो पेपर है ना, इससे मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। ये इस तरीके से लिख दिया, y की जगह y लिखेंगे, और ये उधर जाके क्या बन जाएगा 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का 3m1 प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा, और इस तरीके से ये बट्टे में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो 2:3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर है 2:3 आ गया। उसके बाद क्या रहा है, जोड़ने पर 12 आता है, घटाने पर 6 आता है। तो बताओ, देखो जोड़ने पर 12 आता है और घटाने पर 6 आता है, तो कौन सी रकम होगी जो जोड़ने पर 12 और घटाने पर 6 लाती होगी। तो सिंपल सी बात, 9 और 3 ही होंगे, क्योंकि जोड़ने पर 12 होता है, घटाने पर 6 आता है। तो कुछ चीज़ें माइंड में सोच लेनी चाहिए, और बड़ी संख्या पूछी तो 9 आंसर आएगा। फिर आपसे बोला गया कि अगर परिधि और व्यास का अंतर इतना है तो परिधि निकालिए। ठीक है, तो देख लो इसको, ये तो आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था इसका। ठीक है, और परिधि और हमें व्यास का, व्यास मतलब 2r अंतर दे रखा, तो दोनों में 2r कॉमन ले लिया, π-1 बचा, और उसके बाद पाई की वैल्यू 5/7 खोल दी, एलसीएम ले लिया, और 22 में 15 के कितने बचे, 12 में 7 के 5, 15 आ गया, और ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा। तो हमारा r जो है वो देखो, ये 7/15 हो गया, ये 2 गुणा वाला भी भाग हो जाएगा, तो 15 से 45 कर दिया, 7 से 21/2 आ गया। फिर हमने क्या करा, इसमें पुट कर दिया 66। ठीक है, 66 आ गया हमारा। ठीक है, अब चेक करना तो चेक कर सकते हो, क्योंकि हमारा आंसर आया 66, और 21 घटाओ कितना आ गया 45। ठीक है, तो 45 इसने बोला था ना घटाने पर 45 आना चाहिए, तो हमारा आंसर आ गया, तो 66 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि साइन अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, कोस अल्फा माइनस बीटा निकालो। तो आप देखो, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू साइन दे रखा है, तो साइन 0 के बराबर ही होता है, तो यहाँ पे साइन साइन कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि अल्फा बराबर क्या आ गया, माइनस का बीटा आ गया। और कोस अल्फा की जगह माइनस का बीटा लिख दिया, माइनस का बीटा लिख दिया,
तो कोस माइनस का 2 बीटा, और कोस माइनस बीटा होता है कोस 2 बीटा। वैसे देना नहीं चाहिए था इन्हें, लेकिन दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अब एक बात और सुनो, जब हम यहाँ पे कोस 2 बीटा बोल रहे हैं तो यहाँ पर हमें वो नहीं दे रखा, तो हम बीटा की जगह ले लेंगे अल्फ़ा, क्योंकि वो उसके बराबर है। तो यहाँ पर हम सी पे टिक कर देंगे, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो माइनस बीटा के बराबर है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं अल्फ़ा जो है माइनस बीटा के वो है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ा की जगह बीटा लिया है, तो हमें बीटा वाला को ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हमें अल्फ़ा वाला दे रखा, तो अल्फ़ा वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीटा की जगह पुट करेंगे तो माइनस का अल्फ़ा पुट करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कोस 2 अल्फ़ा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर कोस 2 अल्फ़ा है, इसका आंसर सी है। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी सिचुएशन बिल्कुल करेक्ट है 16वें क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन को पढ़ के करना था, हमें 45 दे रखा है, 45 क्योंकि सिमिलर दे रखा था, उसके हिसाब से 100 है, ये 100 होगा, ये 35 है। अब देखो हमें 7 का डबल 14 दे रखा था, 8 का डबल 16 हो जाएगा, तो हमारा डी 16 निकल गया और एफ जो है 100 है, तो ये डी सिचुएशन सही है, तो डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। और देखो कैसे पता लगाते हैं कौन किसके बराबर है, तो ए बी लिखा है, तो ए बी डी एफ वाला लेंगे, बी सी एफ बी वाला लेंगे। अगर एंगल की बात करें तो ए वाला एंगल डी के बराबर होगा, बी वाला एफ के और सी वाला ई के, ऐसे पता लगाते हैं। और एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है ना, तो 2 पता थे, तो तीसरा हमने 180 में से जो है ना घटा के निकाले, 45 और 35 को जोड़ा, कितना होता है 80 होता है, और इसलिए 100 आया था, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि ये त्रिभुज जो है ना वो कौन से प्रकार का है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों तो बराबर होती हैं, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर हुए। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो एक ट्रायंगल में जब साइड ये एंगल बराबर होता है अपोजिट, तो साइड भी इनकी बराबर होती है, तो इसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको पहला पार्ट करवा दिया, बाकी आंसर की आ जाएंगे इसके ऑफिशियल, तो मैं उसी के आंसर सारे दिखा दूंगा, क्योंकि इनको करने में टाइम लग जाएगा और इतना भी टाइम अवेलेबल है नहीं। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, आप चाहे तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर आपको शाम तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब कोशिश करूंगा, मैं पहले मतलब कंफर्म नहीं, पूरी कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करने की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये बाकी मैं पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं उन्होंने तो पेपर अपना देख ही लिया, इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर देख के आइडिया ले सकते हैं कि मॉर्निंग वालों का पेपर कैसा आया था, ठीक है। और मॉर्निंग वाले कमेंट कर सकते हैं कि उनको पेपर ये कैसा लगा, ठीक है। और बेसिक वाले जो हैं वो भी पेपर को जरूर करा करें, क्योंकि थोड़ा उनको और एक्सपीरियंस इससे मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे, मैं अब सिर्फ वीडियो दिखाऊंगा और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन।